टर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की गोली मारकर हत्या। राजधानी अंकारा में हमलावर ने फायरिंग कर जान ली। रूसी राजदूत को गोली मारने वाले की हुई पहचान। टर्की स्पेशल पुलिस का मेंबर था हमलावर। गोली लगने से गिर पड़े राजदूत। अस्पताल ले जाते वक्त हुई राजदूत आंद्रे की मौत। राजदूत पर पूरे 6 सेकंड तक गोलियां बरसाता रहा। आरोपी लगाते रहा नारे। हमले के वक्त राजधानी अंकारा में एक आर्ट गैलरी में भाषण दे रहे थे रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव। राजदूत के मर्डर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। टर्की रूस के रिश्ते होंगे प्रभावित। सीरिया में शांति प्रक्रिया को लग सकता है झटका। टर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप ने इस हमले को बताया रूस टर्की के संबंधों को खराब करने का मकसद। पुतिन को किया फोन। रूसी राजदूत की हत्या की दुनिया भर में हुई निंदा। अमेरिका ने इस हमले की जांच में हर तरह का सहयोग देने की बात कही। यूएन महासचिव बान की मून के बयान में उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। रूसी राजदूत की हत्या और जर्मनी में हुए हमले के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, अब अपनी सोच बदले दुनिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में क्रिसमस मार्केट में ट्रक लेकर घुसा संदिग्ध। कुचलने से 12 लोगों की मौत, 50 घायल। वारदात के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। हिरासत में एक आरोपी। जर्मन पुलिस को आतंकी हमले का शक। जर्मन अधिकारियों को शक पोलैंड से चुराया गया था। वारदात में इस्तेमाल किया गया ट्रक। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इस्लामिक सेंटर में गोलीबारी। एक बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लोगों को किया घायल। नोट बैन पर सरकार का बड़ा फैसला। 5,000 से ज्यादा की रकम एक मुश्त करानी होगी जमा। 30 दिसंबर तक का वक्त। नया नियम लागू। कैश लेन देन और घरों में नकदी रखने को तय होगी सीमा। काले धन पर बनी एसआईटी की सिफारिश। घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख तक करने की सिफारिश। कैश में लेन देन की सीमा 3 लाख रुपए तक हो सकती है सीमित। डिजिटल पेमेंट के लिए सरकार की अहम बैठक। देश के आधार कार्ड से जुड़ेंगे 36 करोड़ बैंक अकाउंट्स। आधार से पेमेंट करने को दिया जाएगा बढ़ावा। नोट बैन पर पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा काले धन और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा विपक्ष। सियासी पार्टियों के चंदे पर चुनाव आयोग के सुझाव का पीएम ने किया स्वागत। कहा पाई पाई का हिसाब दे राजनीतिक दल। पीएम मोदी ने कहा बैंक में पैसा जमा करने से नहीं होगा सफेद। बैंक पर सरकार की नजर। हर दिन पकड़े जा रहे काले कुबेर। असम में डिजिटल भुगतान से ईंधन की खरीद पर 0.75% की छूट। केंद्र और राज्य की घोषणा के बाद भुगतान पर 1.5% का अतिरिक्त फायदा। चंडीगढ़ में ईडी ने देवी दयाल ग्रुप संस्थान पर मारी रेड। 50 लाख का कैश जब्त। 50 लाख रुपए में 46,80,000 की नई करेंसी। नोएडा के एक शख्स के अकाउंट में आए 1 करोड़ रुपए। 1.5 साल से डेट पड़ा था अकाउंट। अब पीएफ पर कम मिलेगा ब्याज। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज घटाया। ईपीएफ रेट 8.8% से घटकर 8.65% हुआ। पठानकोट आतंकी हमले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। मौलाना मसूद अजहर और जैश के चीफ समेत 4 बड़े आतंकियों के नाम। एनआईए की रिपोर्ट में दावा पाकिस्तान में रची गई पठानकोट हमले की साजिश। सभी आरोपियों का पाकिस्तान से ताल्लुक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। जल्द शुरू की जाएगी पाकिस्तान से मसूद अजहर समेत सभी आरोपियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। हैदराबाद ब्लास्ट में सजा का ऐलान। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल समेत 5 को सजाए मौत। यासीन के भाई रियाज भटकल को भी मौत की सजा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है रियाज भटकल। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की मस्जिदों में चलने वाली गैरकानूनी शरिया अदालतों पर लगाई रोक। 4 हफ्तों के भीतर मांगी रिपोर्ट। लापता छात्र नजीब की जेएनयू में तलाश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने खोजी कुत्तों की मदद से की छानबीन। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की एम्स से छुट्टी। पीएम मोदी कर सकते हैं मुलाकात। 20 दिसंबर के बाद चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का कर सकता है ऐलान। फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराए जा सकते हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के छिपे होने की आशंका। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से डरा पाकिस्तान। चीन से 6 नए रडार खरीदने की तैयारी में पाक। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। भारत के बाद अब पाकिस्तान भी बड़ी करेंसी को करेगा बैन। पाकिस्तान की संसद में पास हुआ 5,000 के नोट को बैन करने का प्रस्ताव। धीरे धीरे बंद किया जाएगा नोट। दिल्ली के तुगलकाबाद में पकड़ी गई 10 करोड़ रुपए की अवैध सिगरेट। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कंटेनर में पकड़ी सिगरेट।
दिल्ली के स्कूलों में लगे गेस्ट टीचर से मिलेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। छत्रसाल स्टेडियम में होगा मुलाकात का कार्यक्रम। मुंबई के शिवाजी टर्मिनल पर तैनात रेलवे के एक असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। अवैध तरीके से 8 लाख के पुराने नोट बदलने का आरोप। कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही बढ़ी ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल के पास रोजाना दर्ज हो रहे हैं 18 से 20 केस। मुंबई के पास तलोजा में एक केमिकल कंपनी के गोदाम में लगी आग से लाखों का नुकसान। उत्तर रेलवे ने 15 जनवरी तक रद्द की 78 ट्रेनें। कोहरे की वजह से रद्द की गई ट्रेन। 34 ट्रेन अभी भी चल रही है लेट। कानपुर में पीएम की रैली में पिस्टल के साथ पकड़ा गया युवक। हेलीपैड में घुस गया था युवक, पूछताछ जारी। यूपी के रामपुर में कॉमन सिविल कोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। 3 तलाक पर लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार। मेरठ में सिंचाई विभाग के इंजीनियर के घर आयकर विभाग का छापा। बेनामी संपत्ति का हुआ खुलासा। यूपी के लखीमपुर खीरी में गौरी फंटा बॉर्डर पर तैनात कस्टम अधिकारी के पास है नेपाली और भारतीय करेंसी जब्त। 6 लाख की नेपाली और 18,000 की भारतीय करेंसी बरामद। यूपी के मऊ में अफसरों की लापरवाही की वजह से बच्चों को नहीं मिले लैपटॉप। दूर दराज से आए छात्र हुए निराश। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। कहा सिद्धू के जाने से कांग्रेस में बनेगा नया गुट। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के लिए उसमें लिए गए अहम फैसले। 9 अहम बिल हुए पास। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भटिंडा में रखी नए प्रोजेक्ट्स की नींव। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को बांटे सिलेंडर। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टीम के कप्तान हरजीत सिंह के घर जश्न। घर पर बधाई देने वालों का तांता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पकड़ा गया आईएसआईएस का संदिग्ध। आबिद से एनआईए पूछताछ करेगी। कुल्लू पहुंची टीम। हरियाणा के हिसार से एबीवीपी का अंतर्राज्यीय शिक्षा दर्शन यात्रा अब शुरू। सीएम मनोहर लाल ने भी की कार्यक्रम में शिरकत। हरियाणा के अस्पतालों में बिस्तरों में बिछाई जाएगी अलग अलग रंगों की साफ सुथरी बेडशीट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। हरियाणा के जींद में बच्चों के झगड़े के बाद आपस में भिड़े पड़ोसी। एक ने दूसरे पर डाला एसिड। हमले में 6 लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पर्ल्स ग्रुप की चिटफंड कंपनी ने हजारों लोगों को लगाया चूना। लोगों के 6 करोड़ लेकर फरार। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर तेज हुआ आंदोलन। मौन जुलूस के बाद अब पूरे महाराष्ट्र में सड़कों और रेल रोको आंदोलन की तैयारी। अहमदाबाद की एक इमारत में लगी आग से 300 लोगों को बचाया गया। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कार रिवर्स करते वक्त हुआ हादसा। 2 लोगों पर चढ़ाई कार। दोनों अस्पताल में भर्ती। रांची में इंजीनियरिंग की छात्र की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। इंसाफ की लगाई गुहार। सतना में पुलिस वाले की पिटाई। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से हाथापाई। एसडीओपी के साथ भी मारपीट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड -4.2 डिग्री तक पहुंचा पारा। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मधुमक्खियों का आतंक। अंतिम संस्कार करने के दौरान 30 लोगों को बनाया शिकार। सभी अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में खत्म हुआ 3 दिन का शिक्षा सम्मेलन। 274 टीचर्स किए गए सम्मानित। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिव्यांगों का टूर्नामेंट। 4,500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के जालना जिले में 5 फर्जी डॉक्टर्स गिरफ्तार। 25,000 रुपए में फर्जी डिग्री बेचने का आरोप। हैदराबाद में धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए 7 बदमाश। खुद को पुलिस वाला बताकर मनी एक्सचेंजर से लूटे 45 लाख रुपए। यूपी के अमेठी में नाबालिग से रेप के बाद हत्या गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। आरोपी के घर आग के हवाले किया। मथुरा के में मालकिन का मर्डर कर ज्वेलरी और रुपए लेकर फरार हुआ नौकर। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में चादर चोर गिरोह का आतंक। 10 बदमाशों ने मोबाइल शोरूम में की लाखों की लूट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। हरियाणा के पंचकुला में दिन दहाड़े रेलवे कर्मचारी की हत्या। लूटपाट के इरादे से हत्या का शक। एमपी के सागर में विधवा महिला की हत्या। ससुराल वालों से था जमीन को लेकर विवाद। पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर सेंट्रल स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट। चाकूबाजी में एक छात्र जख्मी। स्कूली प्रशासन बेखबर। बिहार के मोतिहारी में पकड़ा गया दुकानों में चोरी करने वाला गैंग। 6 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियारों के साथ धरा गया युवक। आरोपी से 2 पिस्तौल और कई मैगजीन बरामद। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्राई की सिफारिश। ग्रामीण इलाकों में 100 MB डेटा फ्री देने का सुझाव।
कॉल ड्रॉप पर सरकार जल्द लॉन्च कर सकती है टोल फ्री नंबर 1955 डाल करके दे सकते हैं फीडबैक। जॉर्डन में आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, हमले में मारे गए लोगों ने किया याद। रूस की साइबेरिया में घातक केमिकल पीने से 33 लोगों की मौत, शराब समझकर पिया केमिकल। रूस के गोजनी में पुलिस ने 7 आतंकियों को मार गिराया, जिंदा धरे गए 4 आतंकी कार के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। दुबई में शॉपिंग मॉल में घुसा एक टैंक, मॉल की दीवार तोड़कर अंदर आया टैंक, किसी की चोट लगने की खबर नहीं। अलेप्पो में फंसे 500 लोगों को निकाला गया, रविवार को हमलावरों ने 5 बसों में लगाई थी आग। अमेरिका के पकड़े गए अंडर वाटर ड्रोन को वापस लौटाने के लिए चीन और अमेरिकी सेना के बीच बातचीत जारी। अमेरिका के शिकागो में कड़ाके की ठंड, नाइट शेल्टर में पैर रखने की जगह नहीं। चीन में हाई लेवल पर पहुंचा प्रदूषण, बीजिंग में बंद किए गए स्कूल्स। भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने रचा इतिहास, करियर के तीसरे ही टेस्ट में जड़ा 13 शतक। पहली सेंचुरी को 300 में बदलने वाले पहले भारतीय बने नायर, सहवाग के बाद 13 शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय। 25 साल के करुण नायर ने 5वें टेस्ट में 381 गेंदों पर बनाए नाबाद 303 रन, जिसमें 32 चौके और 4 छक्के शामिल। करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी पर जताई खुशी, कहा बगैर किसी दबाव के खेली पारी। 5वें टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर बगैर किसी नुकसान के 12 रन, अभी 270 पीछे। ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत, 39 रनों से पाकिस्तान को हराया। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म जॉली LLB 2 का ट्रेलर किया शेयर, 10 फरवरी 2017 को रिलीज होगी फिल्म। कटरीना कैफ ने करण जौहर के टॉक शो में सलमान खान को बताया ट्रिकी, करण ने आई हेट कटरीना क्लब का किया खुलासा। लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर के मुताबिक ऋतिक रोशन दुनिया के तीसरे मोस्ट हैंडसम मैन हैं। पहले और दूसरे नंबर पर हैं बॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट और ह्यू जैकमैन। फरहान अख्तर और सयामी खेर की लखनऊ सेंट्रल की शूटिंग पर ग्रहण, रियल स्टोरी पर बेस्ड है फिल्म।